स्टोरी आपको सुनानी है, उसके बाद हम लोग टेस्ट की तैयारी करना शुरू करेंगे और डिफरेंट टेस्ट की जिसके लिए आप लोग आए हैं यहाँ पर मौजूद हुए हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हम लोग करेंगे। ये स्टोरी मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये स्टोरी गौर से सुननी है और समझनी है इस बात को जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब कभी आप लोग गिरते हो ना किसी बुलंदी से, किसी मुकाम से, या किसी की नज़रों से गिर जाते हो, या प्यार मोहब्बत में आके नाकाम हो जाते हो, या फिर वालिदैन के सामने आपकी इंसल्ट हो जाती है, या कोई राज खुल जाता है, या कुछ भी ऐसी ट्रेजिडी जो आपको शॉक्ड कर दे, आपको कि यार ये क्या हो गया एकदम। मैं किसी से बात करता था, वो लड़की का और मेरा मसला था, एकदम घर वालों को कैसे पता चल गया, यार मेरी नौकरी छूट गई, मैं इतनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा था, लास्ट स्टेज थी, पोजीशन मिलने वाली थी, ऑफिसर ने निकाल दिया। ये क्या हो गया यार, मैंने इतनी टफ एफर्ट की, मुकाम तक पहुँचा, रेकमेंड हो गया, नहीं गया। क्यों नहीं गया? मैंने क्यों गलत डिसीजन लिया? यार मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा था, मैंने क्यों फाड़ के फेंक दिया? मैं पाकिस्तान में क्यों वक्त ज़ाया कर रहा हूँ? मैंने रॉन्ग डिसीजन क्यों लिया? हमारी लाइफ का रॉन्ग डिसीजन पे टॉपिक है आज का, कि हम लोग जितने भी डिसीजन लेते हैं लाइफ के, हमें वो रॉन्ग क्यों लगते हैं? कि हमने जो डिसीजन लिया वो क्या था? गलत था, रॉन्ग था। मैट्रिक किया, गलत किया यार, शादी की, गलत कर लिया। हर डिसीजन हमें अपना क्या लगता है? गलत लगता है। कोई और भी आ रहा है क्या? आ जाए, है चेयर वहाँ पर, आ जाओ बेटा। हंसना शाम पे सैफ को कहना, जहाँ से चले जाएँ सैफ को। आज का हमारा टॉपिक है रॉन्ग डिसीजन। हम लोग गलत फैसले लेने के बाद परेशान हो रहे होते हैं कि ये गलत फैसला क्यों हो गया, और उस टाइम हम ये सोच रहे थे किसी तरह वो वक्त वापस चला जाए और अपने डिसीजन को क्या कर दें? राइट कर दें, ठीक कर दें। यार बहन का रिश्ता गलत जगह हो गया, काश उस टाइम मेरे दिमाग की बत्ती जल जाती, मैं रोक देता। यार मैंने ग्रेजुएशन में गलत डिग्री में एडमिशन ले लिया, काश मेरा दिमाग काम करता, मैं सही डिग्री में एडमिशन। यार काश उस पिछले साल की जॉब में अप्लाई कर देता जहाँ पर सीटें ज़्यादा आई थी, काश कोविड में नामी का दाखिला भेज देता तो पास हो जाता। ठीक है, इस तरह के दिमाग में हमारे क्या आ रही होती हैं? सोचें आ रही होती हैं। आज हमने इस सोच को ना काबू करने के तरीक़ों को समझना है। और ये अगर आज आपने मेरे जो टिप्स आपको बताऊंगा, सुनने वाले और देखने वाले, अगर आप लोगों ने इस टिप्स को फॉलो कर लिया, आज अभी इसी वक्त से अगले 24 घंटे के दरमियान आपकी लाइफ के अंदर एक बिग चेंज आ जाएगा जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जितने डिसीजन आपने अभी तक लिए हैं उन सब चीज़ों के बारे में। पॉइंट नंबर 1, जो डिसीजन आपने ले लिया वो आपने लिया ही नहीं। पहले तो इस बात को दिमाग में मानना शुरू करो। क्यों डिसीजन लिया? अल्लाह फरमाता है कि पत्ता भी मेरी मर्ज़ी के बगैर हिलता नहीं है। रॉन्ग हो या राइट डिसीजन हो, अल्लाह पे डाल दो। किस पे डाल दो? अल्लाह पे डाल दो। खुद बीच में नहीं आना, खुद साइड पे कोई खड़ा हो जाना। समझे? आप लोग खुद बीच में आते हो कि यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया था, अल्लाह तो ये दिलवाने नहीं चाहता था। अल्लाह आपको डिसीजन दिलवाना चाहे, आप ले सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। अल्लाह कहेगा इस सड़क पे नहीं जाना, आपको नहीं मैं तो उधर जा रहा हूँ, अल्लाह जो कह रहा है आप करता रहे। ऐसा हो सकता है? नहीं, अल्लाह जो कहता है वही होता है। तो इस बात को ज़हन में रखा करो कि अल्लाह फ्यूचर को जानता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और उसे सारी चीज़ों का पता है कि इस बंदे को कब क्या चीज़ समझानी है और किस तरह लेके जानी है। ये उसी तरह है कि अगर एक शख्स है, ठीक है, वो एक गाड़ी में जाना चाहता था, एक वो बम ब्लास्ट जब हुआ था हमारे यहाँ सदर के करीब कहीं पे, तो वहाँ ग्रेडी वाला शख्स था, वो शख्स की जगह पर बम ब्लास्ट हुआ था और अल्लाह ने उसे नहीं मानना था, अल्लाह ने उसे ज़िंदा रखना था। उस टाइम उसके घर से कॉल आई और वो 10 मिनट के लिए रेडी छोड़ के घर गया था पिछली गली में। उस टाइम बम ब्लास्ट हुआ, सारे मर गए, वो बच गया। अल्लाह ने उसे मानना होता, कॉल ना आती, मैं खड़ा था तो गया था वो भी। अल्लाह ने जिसे बचाना है उसे कोई मान नहीं सकता, और अल्लाह ने जिसे मानना है उसे कोई बचा नहीं सकता। ये पॉइंट अपने यहाँ क्यों नहीं डालते भेजे में कि अल्लाह ने जितना रिज़्क आपके नसीब में लिख दिया वो खा सकते हो, जो लुकमा नहीं है ना फंस जाएगा, पीछे वाला बंदा मुक्के मारेगा, वो बाहर आ जाएगा, वो नसीब में नहीं था भाई। समझ आई? कुछ लोग होते हैं, आपका नाम क्या है? इसका चेहरा देख के मुझे याद आ गया, कुछ अली हसन जैसे होते हैं, ठीक है, साथ वाला पराठा खा रहा था, उसे कहता है तो ये पता है ये किसके नसीब में है? वो कहता मेरे नसीब में। कहता नहीं ये देख मेरे नसीब में, मैं खा गया। तो ये तो मजाक था पीछे। समझ आई? तो आपने सबसे पहले इस बात को ज़हन में लेके आना है कि एक नसीब होता है, कुदरत होती है, एक अल्लाह है जो आपकी तकदीर को लिखता है और आपकी लाइफ के साथ वो सब चीज़ें होती हैं। आप उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हो? उसमें एक तरह रोल प्ले कर सकते हो कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी आ गई, आपने उसे टैकल करने की कोशिश करनी है। उसे आप रिवर्स तो कर नहीं सकते, गाड़ी की तरह पीछे जा नहीं सकते। गलत डिसीजन हो गया यार, क्या हो गया? मर जाएंगे क्या?
लाइफ में पता नहीं कितने लोग हैं जिनसे पता नहीं कितनी कितनी गलतियां होती हैं। क्या उस टाइम भी सोच लोगे यार सुसाइड कर लूँगा, मैं बस ख़त्म हो गया हूँ, मैं डिस्करेज अपने आप को करूँगा, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा, हाथ की नसें काटूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। ये पागलपन वाली बातें हैं बेटा। ये इर्द गिर्द के लोगों ने आप लोगों के दिमाग ख़राब किए होते हैं कि यार तुम नकम्मे हो, तुम नालायक हो, तुम ये हो वो। फिर आप लोगों को लगता है कि नहीं यार तुम्हारा डिसीजन गलत था। आप एक बात सोचो, जो जो आपके डिसीजन गलत थे, जितने डिसीजन क्या थे गलत थे, उन डिसीजन की वजह से कुछ चीज़ें सही हुई हैं अपनी लाइफ में। एक बारी सोचना, सुनने वाले भी, जितने आपने रॉन्ग डिसीजन लिए थे उन सब रॉन्ग डिसीजन की वजह से कोई ना कोई चीज़ सही हुई। एक लड़का मैट्रिक में बहुत कम नंबर लिया उसने, कल उन्होंने कहा यार ये तो नालायक है, इसे दुबई भेज दो। निकम्मा यहाँ पर क्या करेगा, दुबई गया और यहाँ के इंजीनियर से क्या हो गया, ज़्यादा कामयाब हो गया। अब बताओ, अगर वो निकम्मा कम नंबर ना लेता, उसके घर वाले बेचते उसे बाहर, ना बेचते, उसे यहीं कोई ना कोई काम दिला देते, लेकिन उसकी सक्सेस कहीं और लिखी हुई थी। तो आपके जो फेलियर सिस्टम होता है ना, वो आपकी सक्सेस की तरफ एक रास्ता होता है। अगर किसी का रिश्ता गलत जगह हो गया है और उसे गलत मियाँ मिल गया है जो कि उसे बिला वजह टोंट करता है या बातें करता है, कुछ करता है, तो अल्लाह वहाँ से भी कोई चीज़ आगे गेन करवा देगा उसे। क्या, औलाद में से कुछ ऐसी औलाद को पैदा करवा देगा जो शायद माँ को कामयाब करा दे, सिर्फ 5 या 10 साल के सब्र के बाद। और कुछ ऐसी जगह होंगे जहाँ रिश्ते कमाल हो जाएंगे, लड़का लड़की दोनों A1 होंगे, दोनों सेटल होंगे, और औलाद इतनी निकम्मी निकलेगी कि दोनों को उठा के सड़क पे खड़ा कर देगी। तो आपके जो फेलियर होता है ना, कोशिश किया करो कि आपकी लाइफ में रॉन्ग डिसीजन ज़्यादा हों। बड़ी गलत बात बोल रहा हूँ मैं, सुनने वाले भी सोच रहे होंगे। आपकी लाइफ में रॉन्ग डिसीजन क्या हो, ज़्यादा हो। आपकी लाइफ में परेशानियाँ क्या हैं, ज़्यादा आएँ। इससे 2 बड़े फ़ायदे होते हैं। जिसकी लाइफ में स्टार्टिंग में परेशानियाँ ज़्यादा आती हैं ना, एंड लाइफ बहुत खूबसूरत होती है। जिसकी स्टार्टिंग में लाइफ अच्छी होती है, एंड पे परेशानी आती है। परेशानी आपकी फ़िल्म का एक ऐसा एपिसोड है जो अल्लाह ने डालना है। अब ये नहीं पता किसी की फ़िल्म में शुरू में है, किसी की फ़िल्म में सेंटर में, किसी की फ़िल्म में एंड पे है, लेकिन ये फ़िल्म का सीन है ही है। कोई दुनिया का ऐसा शख्स नहीं है जिसका ये सीन ना हो। समझ आ गई है? चाहे वो पाकिस्तान का अमीर शख्स हो, चाहे वो गरीब तीन शख्स हो, ये जो सीन है ना, ये आपकी लाइफ में आना है ना। आपने आपको पहले ही प्रिपेयर रखो इस सीन के लिए कि मैंने इस सीन के अंदर कैसा रोल प्ले करना है। और रोल सिंपल ही आप लोगों ने प्ले करना है। क्या रोल प्ले करना है कि आप लोगों ने उसे टैकल करने की कोशिश करनी है अपने इस 1.5 किलो के दिमाग से। इस 1.5 किलो के दिमाग को लेके बैठ जाना है और सोचना है कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं चाहता हूं कि ये लड़का, ठीक है, ये लड़का, इसकी जो रजिस्टर है, ठीक है, इसे मैं नीचे गिरा देता हूं, तो ये रजिस्टर उठाने के लिए क्या झुकेगा, उस जहन में बोतल उठा लेता हूं। क्या इसने बोतल उठाते हुए मुझे देखा? नहीं। मैंने इससे आगे सोचा, मैंने क्या की, प्लान की। इसे टैकल करने के लिए क्या किया, प्लान किया। इसने घर वालों को टैकल करने के लिए क्या किया करो, प्लानिंग किया करो। सही वक्त पे तीर चलाना सीखो बेटा। गलत वक्त पे तीर चलाओगे खुद ही मारे जाओगे। जज्बाती नहीं बनना अगर जंग को जीतना है तो। अगर किसी मंजिल को हासिल करना है, ठंडे दिमाग से सोच बेटा, ठंडे दिमाग से, कि घर में जो हो रहा है रोला, उसे मैंने कैसे हैंडल करना है। घर में जो मसले बन रहे हैं उन्हें मैंने किस तरीके से सॉल्व करना है। घर में अगर कोई मेरे खिलाफ ब्लैकमेलिंग के केस कर रहा है, या फिर कोई मेरा दोस्त मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, या किसी लड़के ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, तो उसे मैंने कैसे टैकल करना है। एकदम अगर आप उसे बोलोगे ना यार मैं तुम्हें ये कर दूंगा तुम्हारे खिलाफ, वो एक्टिव हो जाएगा। उसे एक्टिव नहीं होने देना। उसे आपने एक्टिव कर दिया, आप हार गए हो, आप जीत नहीं पाओगे। आप ठंडे रह के सोचो, ठंडे दिमाग से, कि मैंने अब क्या डिसीजन लेना है, अब मैंने इन चीज़ों को कैसे टैकल करनी है। फिर आप लोगों की लाइफ में सारी चीज़ें सही होनी शुरू होंगी। अब 3 टिप्स देता हूँ, और ये लास्ट 3 टिप्स हैं इस टॉपिक की, जो आज आप लोगों ने 24 घंटे के अंदर फॉलो करनी है। पॉइंट नंबर 1, आपके अलावा किसी को पता नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेने वाले हो। कोई बेस्ट फ्रेंड को भी मत बताओ कि अगला कदम आप क्या उठाने वाले हो। नेवर शेयर टू एनीवन। ये गलती कभी मत करना, वो कदम हो ही नहीं पाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी मामा ऐसी जगह रिश्ता कर रही हैं जो आपको नामंजूर है, उनको ठीक है मामा मैं वही रिश्ता करूँगी जहाँ आप कह रही हैं, डूबने के लिए तैयार हो जाओ, टैकल करो ना, कहो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी शादी 2 साल बाद कीजिएगा, मुझे BA करने दें। उन्होंने हाँ कर दी, वहाँ पर आप हार गए हो, ज़ाहिरी तौर पे क्या हो गए हो, हार गए हो। मामा खुश हो गई हैं, गलत जगह रिश्ता हो रहा है, 2 साल आपको मिल गए हैं, 2 ईयर में लाइफ को चेंज करो। कैसे? 2 ईयर में अप्लाई करो डिफरेंट जगह पर, और इतना ज़हन में रखो कि 2 ईयर में वो उस लड़के का आपसे रिश्ता खुद ब खुद ब्रेकअप हो जाएगा, खुद ब खुद टूट जाएगा। आपने सिर्फ टाइम लेना है। कोई भी आपके घर वाले आप पे डिसीजन ले रहे हैं जो आपको डिसीजन नहीं पसंद, आपने उस डिसीजन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ उनसे क्या लेना है,
टाइम, ये पॉइंट दिमाग में बैठा लो, क्या लेना है उनसे? टाइम। उन्हें कहना है ठीक है अम्मी आप कह रही हैं मैं उससे शादी करूं जो मुझे नहीं पसंद, लेकिन मुझे 6 महीने बाद कर देना मेरी। टाइम, मेरा बात दिमाग में बैठा लो, ये कभी अप्लाई करके देखना, वक्त जो सा है ना आपके उस मसले को हल कर देगा। खुद ब खुद ऐसे मसले पैदा हो जाएंगे कि वो खुद ब खुद सब चीज़ें टूट जाएंगी। लेकिन इस बात को ज़हन में रखें सुनने वाले भी कि आपको ये पता हो कि आप सही हो, ये ना हो कि वालिदैन सही जगह कर रहे हो और आप गलत जगह करना चाह रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप छोटे हो, आप लोगों को पता नहीं होता सही हो गलत में फ़र्क पता कभी भी नहीं चलता। पॉइंट नंबर 1 ये फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 2 आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि जो डिसीजन आपने ले लिया ना, उसके बाद ऐसे बंदे के पास आपने कंसर्न करना है जो आपको रास्ते निकाल के दे सके। फर्ज में कोई कहता है कि यार मेरा अंगूठा टूटा हुआ है, हड्डी टूटी हुई है, मैं फोर्सेस में नहीं जा सकता, तो आप किसी ऐसे बंदे के पास जाओगे वो कह के यार नहीं जा सकता, मेडिकली अनफिट है। लेकिन किसी और के पास जाओगे वो कह के यार जा सकते हो, तुम एज ए सिविलियन जा सकते हो, उसमें इसका इशू ही नहीं है, उसने रास्ता निकाल दिया। अल्लाह जब भी कोई रास्ता बंद करता है तो आगे 10 रास्ते निकालता है। उस 10 रास्तों के बारे में सोचना शुरू करो, चलाओ दिमाग की बत्ती। अगर गलत रिश्ता हो गया और वो लड़की या लड़का बेवकूफ़ है तो उस बेवकूफ़ को इस्तेमाल करना सीखो ना। उस बेवकूफ़ को फेंकते क्यों हो तुम लोग? बस तली राजस्थान का आ जाए बेटा, आ जाओ यहाँ से फौज दे दो, गीदड़ों की फौज दे दो, शेरों से लड़ाई करवा दो, मैं तुम्हें जीत के दिखाता हूँ। फौज किसकी दे दो? गीदड़ों की, डरपोक की, और लड़ाई किससे करवा दो? शेरों से, मैं तुम्हें जीत के दिखाता हूँ। क्योंकि लीडर कौन है? शेर है। चलाना सीखो ना, अपने घर को टैकल करना सीखो। आज की बात खुद अपने दिमाग से जो करना चाहते हो उसे दिमाग में रखो। दूसरा, शतरंज की तरह खेलना सीखो। इस पॉलिटिक्स जिस तरह सियासतदान करते हैं इस तरह तुम लोग भी अपने घर में उस चीज़ को समझो। चेयर आगे कर लो बेटा थोड़े से। अगर आप समझोगे तो निकल जाओगे आगे, अगर नहीं समझोगे तो कुचले जाओगे 1 मिनट के अंदर, पता भी नहीं चलेगा। इस रेस में 1 मिनट में कुछ। और तीसरा लास्ट पॉइंट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोगों ने लाइफ में एक गलती नहीं करनी है। अगर ये गलती की तो पहले दोनों पॉइंट आपके ज़ाया हैं। आपने अल्लाह से कनेक्शन नहीं तोड़ना। नेवर डिड दिस मिस्टेक। ये जो अल्लाह का आपको कनेक्शन है ना, ये नहीं टूटना चाहिए। पूरी रात रोते रहो, तकिया आंसुओं से भर जाए, गीला हो जाए, वो कैफियत कपकपी की कैफियत हो, लेकिन उस टाइम बिना आपकी याद में अल्लाह ही हो, बंदा ना हो। किसी बंदे को अल्लाह से ज़्यादा मत चाहना बेटा, ये गलती मत कर जाना। अल्लाह का जो लेवल है ना, जो रुतबा है, वो रुतबा वहीं रहने देना। आप लोग यहाँ मिस्टेक करते हो, बुरा ना मानना, नौज़ बिल्ला, आप लोग अल्लाह को अल्लाह समझते ही नहीं हो। सिर्फ तीसरा पॉइंट पे अगर आप लोगों ने फोकस कर लिया ना, ईमान से बता रहा हूँ कि एक टाइम आप भूखे रहोगे, घर में शायद अगले दिन का राशन भी ना हो, लेकिन आप उस शख्स से ज़्यादा मुतमिन होगे जिसके पास करोड़ों रुपया होगा। ये लाइफ टेम्परेरी है, 50, 55, 60 कितना जिएंगे बेटा, मर जाएंगे हम लोग एक दिन। यहाँ परमानेंट तो हम लोगों ने रहना नहीं है, या तो पूरी ज़िंदगी हमने यहाँ रहना है, तो फिर तो बंदा बात करे। ये आपकी परेशानियाँ टेम्परेरी हैं। इस टेम्परेरी परेशानी को लेके आप पूरा दिन जागते रहते हो, पूरी रात जागते रहते हो, और टेंशनें दिमाग में बैठाई होती हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया यार, निकाह गलत हो गया तो कुछ नहीं होता यार, चलने दे, कुछ नहीं होता। सही हो गया तो क्या कर लोगे? चलो माना सही हो गया, सब चीज़ें एक वन हो रही हैं आपकी लाइफ में, सब चीज़ें एक वन हो रही, नौकरी भी मिल गई, गाड़ी मिल गई, सब चीज़ होगी, आपकी लाइफ यूजलेस है, बेकार है ज़िंदगी, मिशन ही कोई नहीं है। शुक्र करो अल्लाह आपको मिशन दे रहा है। अल्लाह क्या दे रहा है आपको? मिशन दे रहा है। उस मिशन में अपना रोल प्ले करो। अल्लाह ने आपको मिशन दिया, परेशानियाँ दे दी आपको, आप खड़े होकर कहते हो आंखें सूज रही हैं, रात को नींद नहीं पूरी हो रही, मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह ने आपको मिशन दिया परेशानी को सॉल्व करने के लिए, परेशानी में परेशान रहने के लिए मिशन नहीं दिया आपको। क्या दिया? परेशानी को सॉल्व करने के लिए मिशन दिया। आपको टारगेट दिया जाता है, भाई ये गेम है, इसके लास्ट टारगेट तक पहुँचना है। आप जाते हो सेंटर में, मगरमच्छ आपको खा जाता है, दोबारा टोकन डाल दो, दोबारा गेम शुरू, दोबारा टोकन डाल दो, दोबारा गेम। जब बारी बारी चलते हो तो आपको उस गेम की समझ आ जाती है, और आफ्टर ऑल आप उस गेम को जीत जाते हो। इसी तरह जब आप पहला टारगेट जीतते हो तो दूसरा टारगेट टफ आता है। इसी तरह अल्लाह ताला आपकी लाइफ में मिशन दे रहा है आपको। आपने अल्लाह की इस दी हुई ज़िंदगी को सिर्फ एक गेम की शक्ल दे दो अपनी लाइफ में, जिसमें आपका टोकन डल चुका है और आपकी पावर थोड़ी बहुत रिड्यूस होती है, बस अभी डेथ नहीं हो रही, रिड्यूस हो रही है, ठीक है। लेकिन उस चीज़ से फाइट करो बेटा, आखिरी दिन तक फाइट करो। और फाइट करते हुए ज़रा भी आपकी आंखें सूजनी नहीं चाहिए, ज़रा भी रात की नींद खराब नहीं होनी चाहिए, 1 रुपया जेब में ना हो। कल इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हुई आपके सर पे कि आपको कि यार कल तो एंड हो जाएगा, लेकिन रात को सोना है घोड़े बेच के,
समझे? देखी जाएगी कल जो होगा, कल को कल देखो, टाइम पे देखना है चीज़ को, टाइम से पहले नहीं देखना। ये वही बात है कि लड़के ने फ़ोन करके मुझे कहा था कि सर मैंने एक झूठ बोला और घर वालों के सामने पकड़ा गया, क्या करूं मैं, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। मैंने कहा अभी घर वालों के सामने आप गए हो? कह रहा नहीं। मैंने कहा जब जाओ तो जब कांप रहा ना यार, अभी क्यों कांप रहा है, अभी क्यों कांप रहा है? कह रहा मैं परेशान हो रहा हूँ। मैंने कहा यार अभी गए हो आप? कह रहा नहीं। मैंने कहा अभी उनके सामने बात हुई है? कह रहा नहीं। मैंने कहा फिर उससे पहले जो 6 घंटे तुम कब कब आके गुजारोगे, क्या फ़ायदा इस चीज़ का? कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी बॉडी पे, हार्ट पे, ब्रेन पे, काबू नहीं है अपने हाथों का। काबू रखना शुरू करो, दिल और दिमाग पे, इन 2 चीज़ों पे काबू रखो। ये तुम्हारे गुलाम हैं, तुम इनके गुलाम बन के बैठ गए हो। तुम जैसे चाहो इन्हें चला सकते हो, जो चाहो इनसे करवा सकते हो, लेकिन तुम लोगों ने क्या सोचा कि तुम लोग इन चीज़ों के गुलाम हो। अपने आप को इस गुलामी से निकाल बेटा, फिर मंजिल मिलेगी। जब वक्त आया और वो जब पहुंचा और वालिदैन को पता चला कि उसने झूठ बोला था, वालिदैन ने कहा बेटा नेक्स्ट टाइम ना बोलना। मैं कहा बेटा ऐसे 6 घंटे तू कांपता रहा यार, जान दे, बच्चे की जान लेगा क्या, क्या करेगा? 6 घंटे बेचारा कांपता रहा। वालिदैन ने क्या क्या दोबारा मत बोलना। बहुत अच्छे वालिदैन थे, नहीं बोला, बोले कि वो कांपता रहा, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो टाइम से पहले क्यों कांपता है बेटा? टाइम से पहले कांपेगा तो अपनी जान जाएगी। आज के बाद आप लोगों ने परेशानी को, जब परेशानी समझना है, जब परेशानी यहाँ खड़ी हो, हाँ जी अब आई ना परेशानी, समझ आई? जब परेशानी वहाँ खड़ी हो ना तो पहले नहीं परेशान होना, समझ आई? जब सर पे आ जाए उसके बाद जाके या परेशानी को फील करो। ईमान से कह रहा हूँ कि जब ऐसा वक्त आ जाएगा ना कि परेशानी आके बिल्कुल सर पे खड़ी होगी, आप में इतना कॉन्फिडेंस होगा कि परेशानी को आप गिरा के नीचे गिरा दोगे मिनट में, क्योंकि पीछे से आप स्टेबल होते आ रहे हो। अगर आपने पहले ही अपने आप को अनस्टेबल किया ना, जब परेशानी एकदम सामने आएगी आप एकदम धर्म नीचे, खत्म, बस जी मैं तबाह हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं नहीं जीऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं खाना नहीं खाऊँगा, मैं रोटी भी छोड़ दूँगा, मैं ज़िंदगी छोड़ दूँगा, मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊँगा। दिमाग ख़राब कर देगी वो टेंशन आपकी। अभी तक लाइफ में जितनी टेंशनें आपकी आई हैं, आप बता दो एक भी टेंशन ऐसी है जिसने आपको मौत दी हो? नहीं। रोटी फिर भी खा के सोते हो, रोटी खा के सोते हो ना? हाँ जी। परेशानी में 1 खा लोगे, परेशानी के बगैर 2 खा लोगे, खानी तो है। भूखे पेट 1 दिन सो लोगे, कितनी देर भूखे पेट रह सकते हो? रोज़ों के अलावा ज़्यादा देर रह ही नहीं सकते। किसी की वालदा भी फोत हो जाती है ना, तो वो भी शख्स भूखे पेट नहीं रह सकता। जिस्म लगा हुआ है ना साथ, खाएगा तो चलेगा, वरना चल ही नहीं सकता, रो भी नहीं सकता, आंसू भी आने बंद हो जाएंगे। तो इस चीज़ पे आप लोगों ने क्या करना है? अमल करना है। ठीक है बेटा, देखते हैं चैनल वकार रियल मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।